हेलो दोस्तों, आज देखने वाले हैं नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर जो कि प्रवेश के लिए देना पड़ता है एक इंट्रेंस एग्जाम। जो कि इसका क्वेश्चन पेपर था आज 2025 का है, 19 तारीख को था। देखते हैं इसका आंसर क्या क्या लिखा है बच्चे लोगों ने और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया था, इसके बारे में समझते हैं अपन एक एक करके। ये नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है प्रवेश के लिए 6वीं क्लास के लिए, जो कि 5वीं वाले बच्चे इस साल दिए हैं। 19 तारीख आज की तारीख है, 19 तारीख आज का था। ये 2025 और 26 के प्रवेश के लिए है। तो देखते हैं, आइए मिलाते हैं अपन किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आए थे इसमें। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे पूरा क्या क्या लिया है परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, क्या क्या निर्देश दिया है इसके बारे में आपको पढ़ना था वहाँ पे। और अगले इस पे आते सीधा प्रश्न में खंड नंबर एक में आती है यहाँ पे मानसिक योग्यता परीक्षण। क्या है मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें भाग 1 है। इसमें पहला प्रश्न था यहाँ पे निर्देश में दिया है यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन चार चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। और यहाँ पे चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न का आंसर सही होता है आपका यहाँ पे तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न इसमें है दूसरे का सही होता है यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो कि टिक लगा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरे आंसर। और यह तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पे तीसरा नंबर का C नंबर का ऑप्शन सही था इसमें। और चौथे नंबर पे आ जाओ तो चौथे नंबर पे पहला वाला ऑप्शन सही था यहाँ पे, आपने टिक किया होगा तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भाग है। दूसरा भाग में देखते हैं यहाँ पे दूसरा भाग में 5 से 8 तक के क्वेश्चन है इसमें। और 5वां क्वेश्चन का आंसर लिखना था D नंबर का ऑप्शन में यहाँ पे एक सही होता है। 6वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। 7वां नंबर का ऑप्शन यहाँ पे B सही है वाला भी। और 8वां नंबर का भी B सही है। इस तरीके से 8 क्वेश्चन तक करना था उस वाले पैटर्न के साथ। अगला भाग नंबर 3 में भी इसी तरीके से पैटर्न वाले चित्र दिए हैं यहाँ पे। एक को सही करना था यहाँ पे, इस वाले बॉक्स को पूरा करना था। तो पहले वाला प्रश्न चिन्ह है उसको उत्तर यहाँ पे सेलेक्ट करके देखना। अगला यहाँ पे इसका 9वां का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D नंबर का ऑप्शन सही है इसमें। 10वां नंबर का है यहाँ पे 10वां नंबर का भी D सही है। और इसमें 11वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका भी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे B नंबर का। अगले में आते बी वाला है, उसमें 11 होगा। और अगले में है 12वें नंबर क्वेश्चन का है D नंबर का ऑप्शन सही है इसमें। अगले पैटर्न में आते हैं यहाँ पे भाग नंबर 4 में देखते हैं यहाँ पे इसी तरीके से 13 से 16 तक के क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। और 13वां वाले क्वेश्चन का आंसर सही होगा, B नंबर ऑप्शन का सही होगा, टिक के होंगे अपने गोला लगाए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसका भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 का C नंबर का ऑप्शन सही है। अगले इसमें 15वें में आते हैं, इसमें भी C नंबर का ऑप्शन सही है इसमें। 16वां क्वेश्चन में आते हैं 16वां क्वेश्चन में यहाँ पे D नंबर का ऑप्शन सही करना था यहाँ पे। और अगले भाग में आते हैं भाग नंबर 5 में है। भाग नंबर 5 में 17 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है उनके यहाँ पे सटीक डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा करना था प्रश्न और उत्तर चिन्ह सब दिया है यहाँ पे। सही से पूरा करना था प्रश्न वाले चिन्ह में, तो इसके C नंबर का ऑप्शन सही इसमें। 18वें का है यहाँ पे C नंबर का सही है। अगला 19वां क्वेश्चन का है, 19वां क्वेश्चन का आंसर है B नंबर का, वो भी सही है। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे B नंबर का सही करना था यहाँ पे। अगला है अगले भाग में आते हैं, अगले भाग में है भाग नंबर 6 में क्वेश्चन है यहाँ पे 21 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 21वां क्वेश्चन का आंसर हो जाता है तुम्हारा A नंबर का। और 22वां क्वेश्चन है यहाँ पे 22वें नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे C नंबर का राइट आंसर है। 23वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाता है D नंबर का। अगला, अब वीडियो यदि लंबी बनेगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लंबी वीडियो बन सकता है, आप रोक कर भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। अगला क्वेश्चन दिया है 24वां है, C नंबर का क्वेश्चन है, आंसर सही है यहाँ पे क्वेश्चन का। 24वां क्वेश्चन का C नंबर ऑप्शन सही है इसमें। भाग नंबर 7 में आते हैं, इसमें 25वां क्वेश्चन का यहाँ पे C नंबर का सही है। और 26वां क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे A नंबर का सही करना था। और 27वें क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे C नंबर का आंसर सही है यहाँ पे। 28वें क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे D नंबर का ऑप्शन सही है। अगला भाग नंबर 8 में आते हैं यहाँ पे 29 से लेकर 32 तक के क्वेश्चन दिए हैं, डायग्राम प्रश्न चिन्ह और उत्तर चित्र यहाँ पे दिए। तो इसका 29वां क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है यहाँ पे A नंबर का सही है। और 30वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है D नंबर का, बच्चे ने यहाँ पे B करके आया, गलत है यहाँ पे D नंबर का क्वेश्चन का आंसर सही होता है यहाँ पे। 31वां आएगा यहाँ पे B नंबर का सही है। और 32वां क्वेश्चन में आते हैं 32वें क्वेश्चन में C नंबर का आंसर सही हो जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे था और इंग्लिश मीडियम वालों पे सेम टू सेम अगले थे, सेम टू सेम थे, बस हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। अगले भाग में आता है भाग नंबर 9 में आते हैं, यहाँ पे चित्र प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र दिया है यहाँ पे पूरा करना था आपको यहाँ पे पैटर्न को। तो यहाँ पे 33वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे D नंबर का ऑप्शन सही है यहाँ पे। 34वां अगला प्रश्न का है A नंबर का ऑप्शन सही है। और 35वां क्वेश्चन का यहाँ पे C नंबर का ऑप्शन सही है। 36वां प्रश्न का B ऑप्शन का सही है इसका आंसर। और अगले भाग में आते हैं भाग नंबर 10 में, यहाँ पे 37 से लेकर 40 तक के प्रश्न है, इसमें भी आकृति चित्र प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र दिया है, इसमें C नंबर का ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न का है A नंबर का ऑप्शन सही है इसमें। और 39वां नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे C नंबर का ऑप्शन सही है। फिर 40वां क्वेश्चन का यहाँ पे C नंबर का ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप काफी बच्चों अच्छे से क्या होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया था। अब आते हैं खंड नंबर 1 तो खत्म हुआ। अब खंड नंबर 2 में आते हैं अंकगणित परीक्षण में यहाँ पे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे दिए है 4 संभावित उत्तर में से आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे पूरा हल करके, पूरा कार्य में करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आंसर हल करके नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आंसर सही से मिलान कर लेना। यहाँ पे 41वां क्वेश्चन का आंसर होता है C नंबर का, 42वां का होता है A नंबर का आंसर, और 43 का यहाँ पे C नंबर का। अगले प्रश्न का है A नंबर का 1, और 45वां क्वेश्चन का यहाँ पे B नंबर का ऑप्शन सही है। 46वां क्वेश्चन का यहाँ पे C नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं 47वां क्वेश्चन में यहाँ पे B नंबर का ऑप्शन सही है। और 48वां क्वेश्चन का यहाँ पे B नंबर का ऑप्शन ये भी सही है। और 49वां क्वेश्चन का यहाँ पे 9 B नंबर का ऑप्शन सही है। और 50वां क्वेश्चन के यहाँ पे C नंबर का क्वेश्चन सही है। 1 घंटा 40 मिनट ये राइट आंसर होते हैं। इस तरीके से आए होंगे आप लोगों ने सही आंसर करके आए होंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
51वां क्वेश्चन यहाँ पे सी नंबर का है। अगले प्रश्न में यहाँ पे 52वां क्वेश्चन का एक ए ऑप्शन सही है 11/20 और 53वां क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर का 17/22, ये वाला राइट आंसर होता। यहाँ पे 54वां क्वेश्चन का यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही है 2000 और 55वां क्वेश्चन में यहाँ पे टीना ने एक स्कूटर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2370 की हानि होती है, बी नंबर ऑप्शन सही है। और इसी में आगे क्वेश्चन में आते हैं 56वां क्वेश्चन का एक वर्गाकार पार्क त्रिभुज है। ये सब 10वीं लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन, बस सूत्र का उपयोग करना है और आंसर। और यहाँ पे 56वां क्वेश्चन का बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही है और 57वां क्वेश्चन का यहाँ पे बी नंबर का आयत बी और 196। 58वां क्वेश्चन यहाँ पे 15 डिग्री, बी नंबर का ऑप्शन सही है यहाँ पे। 59वां क्वेश्चन का यहाँ पे सरल कोण होगा, क्या होगा, सरल कोण होगा। 60वां क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर। खंड नंबर 3 में आते हैं भाषा परीक्षा, हिंदी वाला चैप्टर, यहाँ पे हिंदी के बारे में अनुच्छेद पढ़ना था और उसके आंसर वहीं से ढूंढ कर आपको यहाँ पे टिक करना था। बहुत आसान है, बच्चे लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ध्यान से, तो पूरे पूरे नंबर आराम से ला सकते हैं यहाँ पे। तो 61वां यहाँ पे 61वां से शुरू होते 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 20 नंबर उसके थे अंक गणित के, और यहाँ पे चित्र वाले थे 40 क्वेश्चन। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग भागों में बांटा गया। इसका 61वां का आप पढ़ लीजिए यहाँ पे वीडियो को रोक कर कि क्या क्या दिया है यहाँ पे अनुच्छेद में, पूरा पढ़ने के बाद आप यहाँ पे टिक आसानी से लगा सकते थे। टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे, यहाँ पे लंबी वीडियो हो जाएंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसके सही आंसर बता देता हूँ। 61वां क्वेश्चन है थका का समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा निढाल। और 62वां क्वेश्चन का यहाँ पे रोबोट गलतियाँ नहीं करते क्योंकि वे क्या होते हैं, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, ये वाला राइट आंसर होता है। 63वां क्वेश्चन यहाँ पे अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है, तो कौन सा, बच्चों को पढ़ाना रोबोट का कार्य नहीं होता है। या अगला है 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत अर्थ, खाने का उसका विपरीत अर्थ होगा, तो सुरक्षित होगा सही। 62वां क्वेश्चन है रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, असत्य है, सही नहीं है बोला वहाँ पे, तो असत्य होगा डी नंबर ऑप्शन। 66वां क्वेश्चन यहाँ पे सुनहरा बाज अधिकतर खालिस्तान में पाया जाता है, तो कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, ये वाले अनुच्छेद में पूरा का पूरा मिल जाएंगे पूरे आंसर। और मादा सुनहरे बाज को खालिस्तान से पहचाना जा सकता है, तो कौन से, घने भूरे परों से, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होता है। 68वां क्वेश्चन यहाँ पे घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, तो कैसा, खुला क्षेत्र चाहिए। शानदार, अगला है 69वां क्वेश्चन में, शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो कौन सा होगा, भव्य, सी नंबर का ऑप्शन सही होता है। 17वें क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है, तो विशाल का विलोम नहीं है, तो कौन सा होगा, विस्तृत, यहाँ पे भी नंबर ऑप्शन सही होते हैं। अगले अनुच्छेद में आते हैं यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 3 है, अनुच्छेद नंबर 4, तो यहाँ पे दोनों अनुच्छेद देखते हैं अपन। यहाँ पे 71वां यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे 71 में, मानव प्रत्ययनों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे खालिस्तान रहती है, तो कौन सी, उपयोगिक रहती है। 72वां क्वेश्चन में यहाँ पे ये नंबर का होगा, लेखक का मन, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती है क्योंकि उनमें क्या रहती है, लेखक का क्या होता है, मन भरा हुआ होता है, पूरा उसके मनों के बारे में विचार को वर्णन करके रखता है। 73वां क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है, तो इसका राइट आंसर हो जाए डी नंबर का, अनुपयुक्त। और 74वां क्वेश्चन का 74 का क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे खालिस्तान में आ जाएगा, तुम्हारे यहाँ पे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। 75वां क्वेश्चन में यहाँ पे अनुच्छेद में डहना शब्द का प्रयोग खालिस्तान के अर्थ में हुआ है, तो खालिस्तान में क्या जाएंगे यहाँ पे, बिखर जाना, इसका राइट आंसर होता है एक नंबर, ए नंबर का। अगले इसमें प्रश्न में आते हैं 76वां यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 4 का है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है, तो मकड़ी के जाल का महत्व है, मकड़ी के जाल रिपीट हुआ है क्वेश्चन है, इसमें अनुच्छेद में लिखा है, नवोदय वाले बुक में यहाँ पे अनुच्छेद मकड़ी जैसा का वैसा दे दिया, यह अनुच्छेद किसके बारे में लिखा है, तो मकड़ी के जाल का महत्व है। और मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, सही नहीं, वे जल नहीं ढूंढते हैं, जल वहाँ पे रहते हैं, वो बस जाली बनाते हैं, इस तरीके से वो शत्रुओं से रक्षा करते हैं, यहाँ पे जाली बना करके अपने खुद की रक्षा करते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे 78वां यहाँ पे फंसा का समानार्थी शब्द है, तो किसका होगा, चिपका हुआ होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन है, मकड़ी कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है, तो वे अनुभव करती है, क्या करती है, अनुभव, सुनती नहीं ना, चखती नहीं ना, सुन लेती, कुछ नहीं करती, बस अनुभव करती है कि कोई अपने यहाँ पे जान बचाने के लिए, कोई मारने के लिए आ रहा है, तो अपने अनुभव के हिसाब से वो बचा लेते हैं अपने आपको। अगला प्रश्न है 80वां, यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, 80 क्वेश्चन आए थे ओनली अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है, तो क्या होंगे यहाँ पे, जीवित रहना। इस तरीके से पूरे 80 के 80 क्वेश्चन के आंसर आपने मिला लिए होंगे, आई होप कि आपके लगभग सही आंसर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।